आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के रोहतक जिले की शीतल नगर। यहां रहता है हरि ओम जी का परिवार। हरि ओम जी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, 3 बच्चे और उनकी सास, जो सभी उनके साथ ही रहती हैं। करीब पिछले 7 से 8 महीनों से हरि ओम जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते वे कोई भी काम करने में असमर्थ हो गए हैं। घर में कमाने वाले एकमात्र सदस्य हरि ओम जी ही थे और उनकी बीमारी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। इस कठिन परिस्थिति में घर का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल हो रहा था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची और राशन सहित जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और आशा की किरण बन रही है। दर्शकों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं शीतल नगर, जिला रोहतक, हरियाणा में। दर्शकों, यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से जो है गाड़ी आ चुकी है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी खड़े हैं और हाथ में पोस्टर भी है। देख सकते हैं पोस्टर पर साफ साफ लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है हर जरूरतमंद परिवार को दिया जा रहा है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के लिए राहत सामग्री जो है लेकर उस परिवार के घर तक जा रहे हैं। जो भी राहत सामग्री इस परिवार को आज दी जाएगी वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस घर तक लेकर जा रहे हैं। आगे चलकर जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो घर है जहां पर वो ज़रूरतमंद परिवार रहता है। दर्शकों, ये वही घर है और ये वही परिवार है। ये वो कमरा है जिस कमरे में ये परिवार रहता है। आप देख सकते हैं यही वो एक कमरा है। दर्शकों, उस घर में अभी हम मौजूद हैं। हमने उस घर को भी दिखाया जिस कमरे में ये परिवार रहता है। जो अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी होने वाले हैं हरि ओम जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? हरि ओम। सर, जो ये मकान है ये क्या आपका है? ये किराए का है। कितने सदस्य हैं सर परिवार? 6 सदस्य हैं। तो सर घर में कमाने वाला कौन है? मैं अकेला हूँ। तो सर अभी आप कुछ काम वगैरह करते हैं या अभी कुछ नहीं काम कर रहे। सर किस वजह से आप कुछ काम नहीं? ये गले में कैंसर है। कितने टाइम से? ये 7 महीने हो गए। डॉक्टरों ने मना कर रखा है काम करने के लिए।
कह रहे हैं भी अभी रेस्ट करो जब तक आराम नहीं होता। तो सर जो आपके घर का गुजर बसर है वो किस प्रकार चलता है? बस ऐसे ही चल रहा है जी। तो दर्शकों, जैसा कि हरिओम अंकल जी हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के अभी लाभार्थी बनने वाले हैं, 7 महीने से ये बता रहे हैं कि इनको कैंसर भी है, इसलिए ये कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हैं। तो सर अभी आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के आप लाभार्थी बनने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ऐसे संत आपने इससे पहले कहीं देखे हैं जो घर घर जाकर मदद देते हो? नहीं, कहीं नहीं देखी। तो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे? हम तो बहुत आभारी रहेंगे संत रामपाल जी के, अगर हमारी मदद की है। बहन जी, आपका क्या नाम है? रितिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो अभी आप स्कूल में जाते हो या घर खर्च की वजह से आप घर ही हो? घर ही हूँ मैं, घर कर जी। अभी आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी? हाँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो परिवार के मुखिया हैं वो कमाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में नहीं जा पाते। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सच्चाई। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान आज इस परिवार को दिया जा रहा है, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं इस परिवार के लिए आज आप क्या क्या लेकर आए हैं? जी, गुरुजियों ने जो जो सामान इनको मुहैया करवाया है आपको एक दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनको एक बड़ी किट राशन की मुहैया करवाई गई है। राशन का पूरा सामान, इनफैक्ट किचन का जो सामान होता है इनका किचन भर दिया गया गुरुजियों ने। 25 किलो तो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, एक चाय की पत्ती का पैकेट है, 2 सरसों की तेल की शीशी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ तक कि गुरुजियों ने दूध के डब्बे भी 2 दूध के डब्बे भी मुहैया करवाए गए हैं कभी चाय बनाने के लिए, तो इनका चाय भी बना सकते हैं, इनको पी भी सकते हैं। 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, एक बेसन का पैकेट है, एक दलिया का पैकेट है। जैसे ये बताया कि इन्होंने कैंसर रहते, बीमार रहते, तो दलिया उसके लिए ठीक रहता है, तो एक दलिया का पैकेट गुरुजियों ने मुहैया करवाया है। हरी दाल का एक पैकेट है, पीली दाल का एक पैकेट है, चना दाल है, काले चने हैं। यहाँ तक कि आप देख पा रहे हो गुरुजियों ने मसाले भी उनको मुहैया करवाए गए हैं। एक लाल मिर्च का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, एक जीरे का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, एक नमक का पैकेट है। अगर कभी परिवार सब्ज़ी बनाने में सक्षम नहीं है तो गुरुजियों ने एक मिक्स अचार के डब्बे भी इन्हें मुहैया करवाए गए हैं। 2 मिक्स अचार के पैकेट भी गुरुजियों ने मुहैया करवाए हैं। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए घड़ी सर्फ अलग से दिया गया है, साबुन अलग से दिया गया है, और नहाने के लिए भी बढ़िया क्वालिटी का साबुन गुरुजियों ने इनको मुहैया करवाया गया है। मतलब इनकी किचन का सामान गुरुजियों ने गद्दी रसोई इनकी भर दी गई है। इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी एक तो बिजली के बिल की, गुरुजियों के आदेश अनुसार एक बिजली के बिल की, एक सिलेंडर की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह सील पैक, बिल्कुल सील पैक इनको सिलेंडर मुहैया करवा दिया गया है। जैसे ही इन्होंने बोला कि भाई हमारा सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, अभी 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो गुरुजियों ने बिल्कुल, जैसे कि हम उठा भी नहीं पा रहे इसको, तो ये बिल्कुल एक सील पैक गुरुजियों ने इनको सिलेंडर मुहैया करवा दिया गया है। इनको बिजली का बिल भी इनका भर दिया जाएगा गुरुजियों के आदेश अनुसार। तो गुरुजियों, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे सर्वे के लिए, गुरुजियों के आदेश अनुसार इन्होंने यूट्यूब पे गुरुजियों की वीडियो देखी थी इस परिवार ने कि भाई गुरुजियों ने कैसे ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। तो उसके तहत उन्होंने आश्रम में संपर्क किया, आश्रम के थ्रू फिर हमारे से संपर्क हुआ। मैं फर्स्ट टाइम आया जब, तो मैंने इस परिवार की स्थिति देखी, बड़ी ही मार्मिक स्थिति थी कि हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे कि इस भाई जी ने बोला कि मेरे को 7 महीने से गले का कैंसर है,
हमारे पास दवाइयों के पैसे भी मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि खाने का नहीं हो पा रहा, तो हम और क्या करेंगे। ये जो भी सामान आप देख पा रहे हो ये है 7 महीने पहले का इनका भाई का कमाया हुआ, जो कि बढ़िया कमा रहे थे, बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया बच्चों को परवरिश दे रहे थे। लेकिन 7 महीने में एकदम इन पे ऐसा संकट आया कि इनके गले में कैंसर हो गया, जिससे ये ड्राइवरी करते थे तो ड्राइवरी इनकी बंद होगी। इनका सारा कमाई का जो एक ही जरिया था इनका वो भी बिल्कुल बंद हो गया और ये घर पे बैठ गए। इनको गले में कैंसर है। इनका बड़ा लड़का 14 वर्ष का है, जो कि बिल्कुल जन्म से ही पैदाइशी हैंडीकैप है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इनके घर में 6 सदस्य हैं। इनकी धर्मपत्नी जी हैं, इनके 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा 14 साल का, एक गुड़िया है 12 साल की, जो कि 7 महीने से फीस ना सबमिट ना करवाने की वजह से भी घर पे ही बैठी है, जो कि प्राइवेट एक स्कूल में पढ़ती है, तो उसकी भी 7 महीने से फीस जमा नहीं करवा रहे हैं। गुर्जर के आदेश अनुसार जैसा हो गया इसमें उसको भी इनमें सहारा लगाया जाएगा। एक छोटा लड़का है 3 साल का, एक इनकी सासू माँ है, वो भी इन्हीं के साथ में रहती है। तो भाई जी से जब मैं सर्वे करके चला तो इन्होंने एक चीज़ बोली थी भाई ने कि भाई अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, हम पूरा परिवार गोली खा लेंगे। मतलब ऐसे लफ्ज़ जो बोले इन्होंने कि हम तो गोली खा लेंगे अब, और इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो तुरंत गुर्जों से प्रार्थना की गई, तो गुर्जों का आदेश आया भाई परिवार के पास तुरंत राहत सामग्री पहुँचाओ। तो गुर्जों के आदेश अनुसार जब भी हम रसोई का सारा सामान लेके, सिलेंडर, बिजली का बिल वगैरह लेके यहाँ पे इस परिवार के पास पहुँच गए हैं। जैसे कि आपने देखा इनका बड़ा लड़का भी हैंडीकैप है, तो बहुत ही मार्मिक स्थिति है इनकी। हम मतलब देख भी नहीं पा रहे हैं, बताने में भी हम सक्षम नहीं है, इतनी ऐसी स्थिति इनकी बुरी थी। तो गुर्जों ने आज इन परिवार को गोद ले लिया। तो आज मैं जैसे कि बहन को भी देख पा रहा हूँ, अलग से ही इनके चेहरे पे खुशी है कि भाई कल तक हमारे पास खाली डिब्बे पड़े थे, इन्होंने दिखाए थे सर्वे में खाली डिब्बे थे, आज गुर्जों ने सारा भर दिया। इनका किचन का इनका सारा भर दिया। 1 महीने से लगभग 1.5 महीने का गुर्जों ने इनको सामान मुहैया करवा दिया गया। गुर्जों के आदेश अनुसार गुर्जों ने तुरंत मुहैया करवा दिया। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से जो है सारा सामान यहाँ पर लगाया गया है, और साथ में एक सिलेंडर भी इस परिवार को दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इनका जो बिजली का बिल है वो भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही भरवाया जाएगा। एक और सवाल मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से करना चाहूँगा। सर, इस परिवार को ये राहत सामग्री जो सामान दिया जा रहा है ये सर एक लिमिटेड सा है, वर्तमान में आप ये सामान दे रहे हो, क्या भविष्य में भी ऐसे ही सामान इनको मिलता रहेगा? बिल्कुल, गुर्जों के आदेश अनुसार, गुर्जों का हमारे सख्त आदेश है, इस परिवार को यह जो सामग्री मुहैया करवाई गई है निरंतरन मुहैया करवाई जाएगी हर महीने। ये नहीं कि हमने गुर्जों ने एक बार भाई पहुँचा दिया फिर आगे नहीं होगा, नहीं, गुर्जों के आदेश है जब तक ये परिवार में, जब तक ये भाई जी खुद कमाने में सक्षम नहीं हो जाते या कोई भी परिवार का सदस्य कमाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक आजीवन इनको यह सेवाएं मिलती रहेंगी। इनका किचन का तो छोड़ो, इनके गर्मियों के, सर्दियों के कपड़े, घर का जो भी जरूरत का सामान होगा ना, गुर्जों के आदेश अनुसार इनको तुरंत मुहैया करवाया जाएगा। आज जीवन यह सेवा चलती रहेगी जब तक ये भाई सक्षम नहीं हो जाते कमाने में। सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो राशन है ये समाप्त होने के बाद जो ये परिवार है आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, किस प्रकार से ये राशन दोबारा ये मंगवा सकेगा? गुर्जों के आदेश अनुसार हम भी मंथली या हफ्ते 10 दिन में सर्वे करते रहेंगे, इनके पास आते रहेंगे। कोई ज़रूरत का सामान तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं जो आपके पास ख़त्म हो गया ज़रूरत, तो हम भी आते रहेंगे गुर्जों के आदेश अनुसार। और गुर्जों के आदेश अनुसार हम इनको यह कार्ड मुहैया करवाएंगे, जैसे कि आपको दिखा पा रहे हैं हम कि यह इसमें आश्रम के नंबर दिए गए हैं, इसमें आश्रम के नंबर दिए गए। जब भी इनका राशन ख़त्म होएगा तो ये तुरंत हमें फ़ोन करके बता देंगे। ये लीजिए भाई जी, ये गुर्जों के आश्रम का कार्ड है। जब भी आपके पास राशन ख़त्म होगा आप इन नंबरों पे फ़ोन करके हमें सूचित कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इनको एक कार्ड भी मुहैया करवाया है, जिन पर सतलोक आश्रम के जो है नंबर भी है। जब भी इनका राशन समाप्त होगा तब भी 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे तो राशन सामग्री इनको मुहैया करवा दी जाएगी। तो सर, अभी आपको कैसा लग रहा है? खुश तो है अब? हाँ, खुश हैं जी। अभी आपको कोई चिंता परेशानी तो नहीं? नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक किस्म से गोद ही ले लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे? हम बहुत आभारी रहेंगे जब तक
हाथ जोड़ के हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में इन्होंने मदद करी है। हम इनके आभारी रहेंगे। जी, अब कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसका नारा आप देख सकते हैं पोस्टर पर, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। ये अन्नपूर्णा मुहिम हर ज़रूरतमंद परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए एक उजाला बनकर आई है। सर, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं, फिर भी ये अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार कार्य कर रही है? ये तो समाज के लिए जेल में है जी, हमारे लिए तो हमारे गुरु जी हमारे पास ही हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में चली हुई है जी, गरीबों के लिए। ये अन्नपूर्णा मुहिम कार्य करे गुरु जी के आदेश के अनुसार पूरे देश में चल रही हुई है हमारी। और जी जैसे आदेश के अनुसार हमारे घर नए नए परिवार कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनको हम घर घर जाके सर्वे करते हैं और फिर अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर तक पहुँचाई जाती है। जो भी इनको ज़रूरत होती है, छोटी किट की जरूरत हो छोटी किट बेचते, बड़ी किट की जरूरत हो बड़ी किट बेचते, सिलेंडर दवाइयाँ वगैरह स्कूल के कपड़े किताबें सब मुहैया कराते थे गुरु जी हमारे संत राम महाराज जी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि वो समाज के लिए जेल में हैं, पर हमारे लिए वो जेल में नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके लिए वो जेल में नहीं है, और अन्नपूर्णा मुहिम उनके मार्गदर्शन से ही चल रही है, उनकी शब्द शक्ति से ही चल रही है। एक और सवाल रहेगा सर, दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ नियम हैं, क्या कुछ शर्तें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? जी, वह भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो गुरु जी का यूट्यूब पे चैनल है अन्नपूर्णा मुहिम के नाम पे, तो वो उसमें सर्च करके यूट्यूब पे उसके नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके वे जुड़ सकते हैं। वैसे गुरु जी की एक ही आदेश है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हो, गुरु जी ने नोट करके लिखा हुआ, अगर कोई भी परिवार का किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता मिला तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी तरह का नशा पता करता है या मांस मीट अगर कुछ खाता है ना, तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो है गुरु जी की दया से यह सेवा चलती रहेगी। जैसे कि आपने बोला कि गुरु जी तो जेल में है, ये एक संसार के लिए जेल में है। टावर होता, टावर की रेंज को कोई रोक सकता है, हवा को कोई रोक सकता है, सूरज की रोशनी को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो इसी तरह गुरु जी की तो शब्द में शक्ति है। गुरु जी ने एक बारी एक छोटा आदेश दिया कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, गुरु जी ने तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, लाखों परिवारों को गोद ले लिया, यहाँ तक कि हज़ारों गांवों को गोद ले लिया। गुरु जी ने एक एक गांव में पाइपें मोटरें उनके बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरु जी ने दान दे दिया कि लो भाई, और आजीवन आप ही रखो, ये नहीं कि वापस लेके आगे वही रखो। गुरु जी ने ऐसी ऐसी अनेकों मुहिम चला रखी है। गौ रक्षा के लिए उनके गले में रेडियम की पट्टी डाली जाती है, पौधे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे। तो गुरु जी ने दहेज रहित विवाह करवाए जा रहे हैं, नशा मुक्त एक संसार गुरु जी तैयार कर रहे हैं। तो गुरु जी ने, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, गुरु जी ने लाखों परिवारों के आँखों का भी इलाज फ्री करवाया जा रहा है, दांतों का इलाज फ्री करवाया जा रहा है। हर हमारे साल में 6 भंडारे होते हैं, उसमें आँखों की जांच और दांतों की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। 6 भंडारे तो होते ही हैं वहाँ पे, लेकिन कंटिन्यू हर रोज़ डेली वहाँ पे गुरु जी के आश्रम में फ्री ऑफ भंडारा चलता है। आना जाना खाना पीना सब कुछ गुरु जी की दया से फ्री चल रहा है। ये एक मुहिम नहीं है, गुरु जी की तो लाखों मुहिम ऐसी चल रही है जो गुरु जी की एक शब्द शक्ति से ही चल रही है। तो वो जेल में हो ही नहीं सकते। अगर कोई जेल में बंद है तो ऐसे ये स्कीम चल पाती, हो पाता है ऐसा? एक आश्रम की जगह 13 आश्रम खुल के गुरु जी हो गए। तो शब्द में शक्ति है वो, जो कि हमारी समझ से बाहर है। तो गुरु जी की शक्ति से ये सारी चीज़ चल रही है। जी दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। वो जेल में बैठकर ये सब कार्य चला रहे हैं, उनके शब्द से ही ये सब कार्य चल रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम नहीं, ऐसी बहुत सी मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी हैं, जिससे वह जन कल्याण कार्य कर रहे हैं और समाज में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। न जाने उन्होंने कितने समाज सुधार के कार्य के हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि किसानों को बाढ़ मुक्त करने के लिए मोटरें पाइपें विधि और दंत चिकित्सा
और नेत्र चिकित्सा के भी कैंप जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं और रोगी को निरोगी बनाते जा रहे हैं। दर्शकों, सतयुग वह समय था जहाँ पर ना कोई भूखा सोता था, ना किसी के साथ भेदभाव होता था। धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मानव सेवा हुआ करता था। संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग में उस सतयुग की शुरुआत की है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उसी मानवता, उसी समर्पण, उसी सेवा को पुनः उजागर किया है। इसलिए हम भी, हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करती है, कोटि कोटि नमन करती है। बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब